मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव के इस लेक्चर में पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। पहले पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पैरामीट्रिक फंक्शंस वो फंक्शन होता है जिसमें x और y वेरिएबल की वैल्यूज एक थर्ड वेरिएबल में दी होती हैं। जैसे मान लो हमारे पास x वेरिएबल है और हमारे पास x वेरिएबल t वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, और इसी तरह से हमारे पास एक y वेरिएबल है और वो भी t की फॉर्म में दिया हुआ है। जनरली हमने मान लिया और हमने फाइंड करना है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो कैसे dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करते हैं ये देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ये जो x वेरिएबल है इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल विद t है ये। तो क्या आएगा हमारे पास dx अपॉन dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d अपॉन dt f ऑफ t, और इसको हम f डैश t भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन का, जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरह से दूसरे को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, तो dy अपॉन dt क्या आएगा, दैट इज g ऑफ t। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये g डैश t बन जाएगा। g डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव होगा। तो अलग अलग से हमने x की भी डिफरेंशिएशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू t और y की भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दी, लेकिन हमें निकालना फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो dy अपॉन dx किसके बराबर होगा आपके पास, dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt, ऐसे लिखेंगे। तो dy अपॉन dt की वैल्यू हमें पता है कितनी है, g डैश t, जो भी इसकी डिफरेंशिएशन करके आई है, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो भी डिफरेंशिएट करके आया होगा तो ये आएगी। तो dy अपॉन dx अगर निकालेंगे तो इस तरह से हम पैरामीट्रिक फंक्शंस में निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो dx अपॉन dt है ये कभी भी पैरामीट्रिक फंक्शंस में जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, और जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो दैट बिकम्स नॉट डिफाइंड, तो हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाएंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस की। तो इस तरह से हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस में x और y वेरिएबल की वैल्यू एक थर्ड वेरिएबल में दी होती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये आज सीखेंगे। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड dy अपॉन dx इफ x की वैल्यू t के वेरिएबल की में ये दी है, y की वेरिएबल t के वेरिएबल्स में दी है, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू b इंटू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ से हमने dy अपॉन dx निकालना है। जैसा हमने अभी देखा कि हमने क्या करना है, जो भी फंक्शन है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। और डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल तो वही रहेगा कि डिफरेंशिएशन की कैसे जाती है, तो u और b फंक्शन की डिफरेंशिएशन लगेगी, क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 की 0 और 2t t की t स्क्वायर की माइनस 2t आएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 की 0 और t स्क्वायर की 2t ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं आप, ये a बाहर आएगा, इसको ऐसे लिखो आप, दैट इज a इंटू इसको मल्टीप्लाई किया माइनस टू टी क्यूब, यहाँ पे 2t माइनस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, a माइनस 2t है और ये भी माइनस 2t है, तो कितना आ गया, माइनस 4t, और ये माइनस 2t स्क्वायर है और माइनस माइनस 2t क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने ये dx अपॉन dt निकाला। सिमिलरली हम dy अपॉन dt निकालेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू t।
तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी, क्या बनेगा आपके पास, बी बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसकी, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको आप क्वेश्चन रूल लगाओगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस 2t स्क्वायर और यहाँ पे 0 माइनस 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो b इंटू सॉल्व किया तो 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2 कॉमन आ गया, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी टी और ये चीज़ आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमने निकालना क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स। और पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए हमें पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी टी ओवर डी एक्स अपॉन डी टी। और दोनों की वैल्यूज हमें पता है। इसकी वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी टी की 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस 480 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसर। आपके पास क्या बचा, दैट इज 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 480, 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ऊपर ले जाओ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 280, दैट इज योर आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये आएगा इस पैरामीट्रिक फंक्शंस का। तो मतलब अलग अलग से हमने दोनों की डिफरेंशिएशन गिवन वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करनी है और एंड में हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना। प्रॉब्लम लिखी है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है इफ एक्स दिया हुआ है और वाई दिया आपके पास, लेकिन आप थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमें लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या आएगा, ए बार है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया आपके पास, ए इंटू थीटा की डिफरेंशिएशन थीटा की रिस्पेक्ट में क्या आएगी 1, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस थीटा, और साइन की होगी तो बचा गया थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में 1 ही रहेगी। तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसी तरह से हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे सेकंड को भी, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो क्या आएगा बी ए इंटू डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ए एज इट इज 1 की डिफरेंशिएशन 0 और कॉस थीटा की माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास, क्या बन गया आपके पास ए साइन थीटा। तो हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा भी निकाल लिया और डी वाई अपॉन डी थीटा भी निकाल लिया। अब हमने निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमें पता है इसकी रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा ओवर डी एक्स अपॉन डी थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ये चीज़ डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होती है और दोनों की वैल्यूज पता है हमें, दैट इज ए साइन थीटा ओवर ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए क्या हो गया कैंसल। कई बार इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया होता है तो हम इसको साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं यहाँ पे साइन थीटा में, तो क्या बन जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस कॉस थीटा पे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, और वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसल, और जो बाकी बचा है तो साइन ओवर कॉस दैट बिकम टेन थीटा ओवर 2। तो मतलब
डिफरेंशिएट तो हमने यहीं तक कर दिया था, कई बार हमें सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में आंसर दिया होता है तो हम उस फॉर्म में आंसर को निकाल सकते हैं। तो मतलब बोथ हैव द सेम थिंग। तो इस तरह से आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हो तो उसकी भी डिफरेंशिएशन इस तरह से करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन सेम है कि करने कैसे। फाइंड dy upon dx if x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta and y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta at theta equal to pi by 2। ये बाद में देखेंगे कि at पे क्या करना है, लेकिन पहले हमने dy upon dx ही फाइंड आउट करना है। तो हम गिवन जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास, x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta 1, इसको हम 1 मान लिया, और 2 sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा इसको सेकंड मान। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 और 2 को हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, dx अपॉन डी थीटा। तो क्या आएगा, d अपॉन डी थीटा 2 cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा 2 एज इट इज, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और कॉस की होगी बचा गया थीटा, थीटा की 1 होती है। इसी तरह से कॉस 2 थीटा की माइनस साइन 2 थीटा, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। अब कॉस की होगी बचा गया आपके पास 2 थीटा, तो 2 थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2। तो हमारे पास क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा दैट इज माइन 2 कॉमन ले लो तो साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास dx अपॉन डी थीटा। इसी तरह से हम dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, dy अपॉन डी थीटा तो क्या है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट का 2 एज इट इज, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा की 2। तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये dy अपॉन डी थीटा आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि पैरामीट्रिक फंक्शन में dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, dy अपॉन डी थीटा ओवर dx अपॉन डी थीटा, और दोनों वैल्यूज हमें नोन है। dy अपॉन डी थीटा कितनी है आपके पास, ट्वाइस इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा ओवर, और dx अपॉन डी थीटा कितनी है, ट्वाइस इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसर। अब हमें पूछा हो कि एट थीटा पाई बाई 2 पे निकालो, तो मतलब इसका है कि dy अपॉन dx जो है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 ओवर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, 2 से 2 कैंसर, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऊपर क्या आ गया 1 ओवर -1 एंड दैट बिकम्स टोटल -1। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हो पैरामीट्रिक क्वेश्चंस को। की पैरामीट्रिक फंक्शन की फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू दिस a की पावर t प्लस 1 ओवर t एंड x इक्वल टू t प्लस 1 ओवर t और इसकी होल पावर a। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन जो चीज़ दी हुई है पहले लिख लेंगे, गिवन y इक्वल टू a t प्लस 1 ओवर t, इसको 1 मान लिया, और x इक्वल टू t
प्लस 1/t और इसकी पावर a, इसको सेकेंड मान। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t की फॉर्म में है तो t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को करते हैं, dy/dt a की पावर t प्लस 1/t, ये दिया। तो हमें पता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो हमें पता है कि सेम होता है और साथ में क्या आता है इनटू लॉग ऑफ a होता है। तो यूज करेंगे यहाँ पे a की पावर t प्लस 1/t सेम इंटू लॉग ऑफ a। लेकिन यहाँ पे a की पावर a की होगी डिफरेंशिएशन, तो बचता क्या है x, तो x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है t प्लस 1/t, तो इंटू में क्या आएगा साथ में इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1/t। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, और 1/t को हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 बनेगा, और इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर पहले और पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास -1/t²। इसकी जगह क्या लिख दिया हमने -1/t²। तो ये क्या आ गया आपके पास a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a, सॉल्व किया t² माइनस 1/t²। अब ये तो हो गया dy/dt निकाल लिया। इसी तरह से हम dx/dt निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम dx/dt, तो क्या है t प्लस 1/t की पावर a, तो इसको पावर डिफरेंशियल लगेगी, पावर पहले आ जाएगी t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, तो पावर डिफरेंशिएशन होगी। अब पावर की होगी तो बचा क्या आपके पास t प्लस 1/t, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1/t, तो क्या आ गया a इंटू t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1, t की डिफरेंशिएशन 1, और 1/t मतलब t की पावर -1 ऑलरेडी हमने पहले की थी, तो क्या है इसकी डिफरेंशिएशन -1/t²। तो ये क्या आ गया होगा a इंटू t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू t² माइनस 1/t²। तो हमने dx/dt भी निकाल दिया। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है dy/dx निकालो, तो dy/dx को क्या लिखते हैं हम dy/dt ओवर dx/dt। अब दोनों की वैल्यूज पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a इंटू t² माइनस 1/t², और ओवर dx/dt की वैल्यू हमें पता है t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 एंड t² माइनस 1/t²। ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a ओवर a इंटू t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx अगर निकालें तो ये चीज़ आएगी आपके पास। तो इस टाइप में अगर पैरामीट्रिक फंक्शंस है तो आप उसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आज हमने सिर्फ पैरामीट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन किए हैं, तो आपने ये बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है और इसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।